नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट करेगी पेश। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के भी आसार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना जरूरी। योजनाओं से आत्मनिर्भर बनी 400 दीदियों को किया सम्मानित। राज्य में खतियानी जोहार यात्रा आज गढ़वा से हो रही शुरू। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और जन समस्याओं के समाधान के लिए लोगों से होंगे रूबरू। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड के मौसम में बदलाव के संकेत। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल रमेश बैस ने इस सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 5 दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बीच झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात के मद्देनजर हंगामे के भी आसार हैं। बता दें कि झारखंड में इस समय सियासी हलचल तेज है। वर्तमान में अवैध खनन से की गई कमाई और धन शोधन जैसे कई मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा सत्र में इसे मुद्दा बनाएगी। झारखंड में इन दिनों बिजली संकट भी है। भाजपा इस मामले को भी विधानसभा में उठाएगी। कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना जरूरी है। मुख्यमंत्री कल झारखंड की दीदियों के स्नातक समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले की आजीविका से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी 400 दीदियों को सम्मानित किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधन का इस्तेमाल बड़े उद्योग कर रहे हैं, लेकिन राज्य के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संसाधनों का इस्तेमाल झारखंड के लोगों के उत्थान और राज्य के विकास में करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से घर घर तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना समेत कई योजनाएं शुरू की हैं। ये सभी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड पंजीकृत कराकर देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त करने के 93 करोड़ से अधिक लेन देन हुए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इसमें लाभार्थी अपने राशन कार्ड से देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को मनरेगा की योजनाओं को समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया है। वे कल योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ऑनलाइन बैठक में बोल रहे थे। सचिव ने कहा कि मनरेगा योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। सचिव ने रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन की भी समीक्षा की और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को हो रही परेशानी को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के दर्द को समझें और यह सुनिश्चित करें कि कोई शिकायत न मिले। इस क्रम में अमृत सरोवर योजना और रुबन मिशन की भी समीक्षा की गई। वहीं मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी डीडीसी को निर्देश दिया कि जितने भी जेसीबी का संचालन उनके क्षेत्र में हो रहा है, उनसे प्रतिमाह शपथ पत्र प्राप्त करें कि उनके वाहन का उपयोग मनरेगा कार्यों में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सभी डीडीसी को मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने को कहा। पूर्वी सिंहभूम जिले में बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों के जीवन में सुधार के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों के जीवन को नई दिशा देने की पहल की गई है। उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल बाल सुधार गृह में 85 और चिल्ड्रेन होम में 25 बच्चे रह रहे हैं। उन्हें कंप्यूटर, योग समेत कई तरह की जानकारी दी जा रही है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर चंचल कुमारी ने बताया कि सुधार गृह के बच्चों को जीवन में काम आने वाले प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रत्येक रविवार को बच्चों को भजन कीर्तन के अलावा धार्मिक बातें बताई जाती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक सोच उत्पन्न हो। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा आज गढ़वा जिले से शुरू हो रही है। इस महीने मुख्यमंत्री इस यात्रा में गढ़वा के अलावा पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर भी पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जिलों में अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ ही लोगों की मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इस महीने जोहार यात्रा 16 दिसंबर तक चलेगी। वहीं जनवरी में 9 जिलों और फरवरी में शेष 9 जिलों की यात्रा होगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। इस कारण झारखंड में मौसम में हल्का बदलाव महसूस होगा। मौसम केंद्र विज्ञान के मुताबिक 8, 9 और 10 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के कई इलाकों में 12 दिसंबर तक आंशिक बादल छाये रहने की संभावना है। सुबह में कहीं कहीं कोहरा भी रहेगा। देवघर जिला के मधुपुर में ड्रग इंस्पेक्टर चंदन कुमार को एसीबी दुमका की टीम ने 18,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वो एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर राशि ले रहा था। हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर गुजर रही एक मालगाड़ी के पहिए में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मालगाड़ी को कोडरमा स्टेशन पर रोका गया। इस घटना के बाद रात में राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। जानकारी के मुताबिक जिस पहिए में आग लगी थी उसका बेरिंग जाम हो गया था और गर्म होने के कारण उसमें आग लग गई। दुमका जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के सहारा गांव के निकट देवघर मुख्य मार्ग पर कल देर शाम एक कार और ऑटो में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने मुख्यमंत्री की जोहार यात्रा संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने राज्य में शिक्षकों के 90,000 पद खाली होने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, शक के घेरे में आए अफसरों को शोकॉज करेगा पुलिस मुख्यालय। वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है, सीबीआई ने वकील राजीव से की 5 घंटे तक पूछताछ। दैनिक भास्कर ने झारखंड में भवनों का नक्शा पास कराने की अवधि को 15 दिसंबर तक बढ़ाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक द्वारा 8 माह में 5वीं बार रेपो रेट बढ़ाए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट करेगी पेश। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के भी आसार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना जरूरी। योजनाओं से आत्मनिर्भर बनी 400 दीदियों को किया सम्मानित। राज्य में खतियानी जोहार यात्रा आज गढ़वा से हो रही शुरू। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और जन समस्याओं के समाधान के लिए लोगों से होंगे रूबरू। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड के मौसम में बदलाव के संकेत। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।